हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो चैप्टर होने वाला है इसका नाम है प्रतिपगमन विश्लेषण। ठीक है, और ये जो चैप्टर है इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ये जो है आपका चैप्टर सेमेस्टर थर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेजर सब्जेक्ट के, ठीक है, जो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स होगा तो ये स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो इसमें हमारा जो है ना रिग्रेशन एनालिसिस में पढ़ना क्या है। सबसे पहले देखो, ये हमारा इक्वेशन जो रिग्रेशन इक्वेशन होता है दो टाइप में हम लोग निकालते हैं इसको। ठीक है, एक तो रिग्रेशन इक्वेशन पे और एक रिग्रेशन कोफिशिएंट पे। तो आज की इस वीडियो में इक्वेशन यानी कि आपको जो रिग्रेशन इक्वेशन है उस विधि से हम लोग क्या करेंगे, निकालना जानेंगे। देखो, जैसे पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था, उसके बाद एक्स मीन, वाई मीन, ठीक है, तो ये सब इसमें आपको रिलेट होने वाली है। सबसे पहले आपको क्या है, इक्वेशन फर्स्ट दिया रहेगा क्या, एक्स ऑन वाई। ठीक है, एक्स ऑन वाई, तो क्या बनेगा इक्वेशन, एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, एक्स माइनस एक्स मीन, उसके बाद बराबर आर, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, उसके बाद वाई माइनस वाई का मीन। ठीक है, और ये जब हमारा क्या होगा, एक्स वाई ऑन वाई पे रहेगा तब, और वाई जब एक्स पर रहे तब, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को पहले लाएंगे। ठीक है, वाई माइनस वाई मीन बराबर आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, उसके बाद एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में जो है आपको, एक सेकेंड, आपके क्वेश्चन में पहले से आपको दिया रहेगा क्या, सबसे पहले तो आपको दिया रहेगा जो भी आपकी मीन है एक्स की वो, वाई का मीन जो भी है वो, ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, ये सारे आपको गिवन होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई ये भी गिवन होगा, फिर उसके बाद आर जो है वो गिवन होगा, तब इसको सॉल्व करना होगा। तो सब मिला हुआ है एक्स माइनस एक्स मीन, अगर एक्स मीन दिया हुआ है 25, यहाँ पर 25 दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स लिख करके एक्स मीन की जगह पे 25 डाल देंगे, बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वाई माइनस वाई का डैश, ठीक है, सॉरी मीन। तो आर हमारा मान लो 6 दिया हुआ है, 0.6। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। देखो, सबसे पहले, इससे पहले हमने पढ़ा था कोरिलेशन, एक मिनट, कोरिलेशन पढ़े थे। ठीक है, कोरिलेशन में हमने क्या करा था कि हम लोग रिलेशनशिप जाने थे, ठीक, कि इस के बीच और एक्स वाई के बीच क्या हमारा बीच का जो है रिलेशन होगा। ठीक है, और ये जो है रिग्रेशन, ये क्या करता है आपको, ये क्या करते हैं आपको एक दूसरे से अफेक्ट करते हैं, जैसे एक दूसरा है, वन अफेक्ट्स अदर, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, कौन, रिग्रेशन में, ठीक ना। तो जो अभी बताया एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, और ये कोरिलेशन में हमने पढ़ा था क्या, वेरिएबल क्या करते हैं, मूव करते हैं, वेरिएबल को मूव करते हैं। उसके बाद रिग्रेशन में हमने क्या पढ़ा था, कॉज एंड इफेक्ट होता है, जो इसमें अभी जान रहे हैं, पढ़ा नहीं था, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको हमने पहले बता दी है। इसमें क्या होता है, एक्स वाई इंटरचेंज होते हैं, क्या होते हैं, इंटरचेंज, बट इसमें क्या होता है, एक्स वाई इंटरचेंज नहीं होता है, यानी कि नो इंटरचेंज। ठीक है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपको हम बता दिए, और फॉर्मूला वही रहेगा अगर हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस, सॉरी रिग्रेशन इक्वेशन के बेस पे अगर बना है, जितने भी क्वेश्चन आपको एसबीपीडी पब्लिकेशन में दिए हैं पहले रिग्रेशन इक्वेशन पे ही है, उसको सॉल्व करके भी बताएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन पे अगर बनाएंगे तो एक्स ऑन वाई पे इक्वेशन निकालेंगे एक, वाई ऑन एक्स पे इक्वेशन निकालेंगे एक, और जो भी आपको लास्ट में दी रहेगी उसको वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो समझिए अच्छे से, बहुत ही इजी चैप्टर है रिग्रेशन एनालिसिस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेशन इक्वेशन, और उसके बाद अगर कमेंट अच्छे आते हैं तो उसके बाद हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट को भी देख लेंगे, वो भी हल्का है, फार्मूला भी उसका इजी है। हालांकि कॉपी का स्क्रीनशॉट डाल के टेलीग्राम पे डाल दी है, तो फिर उसको हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखो, जो हमने बताया था ये जो है प्रतिपगमन समीकरण, ये आपका एसपीपीडी पब्लिकेशन बुक है। इसमें हमने क्या दो बताए थे मेथड, रिग्रेशन इक्वेशन, तो इस पे आपको निकाला जा सकता है कौन,
इक्वेशन बनाकर जो निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा ये है कैलकुलेशन बाय रिग्रेशन इक्वेशन, यानी प्रतिपगमन जो होगा समीकरण उसको द्वारा गणना, प्रतिपगमन इक्वेशन के द्वारा जो गणना किया जाएगा कैलकुलेशन, वो है ये, ठीक है। डायरेक्ट मेथड ये है हमारा। देखो x माइनस एक्स, जो x ऑन y होगा तो x माइनस एक्स मीन बराबर r, ये क्या होगा r जो है ना हमारा, ये दोनों के बीच में क्या विचलन वास्तविक माध्य से लिए जाते हैं, तब प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत प्रतिगमन समीकरण। ये जो हमारा r है ना कॉफिशिएंट है कोरिलेशन का, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x ऑन y रहेगा तो x पहले यूज़ करेंगे r, स्टैंडर्ड डिवीजन x, स्टैंडर्ड डिवीजन y एंड y माइनस y मीन, ठीक है। उसके बाद हमारा x माइनस एक्स मीन बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई मीन हो जाएगा यहाँ पे। और इसका जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो डायरेक्ट मेथड में यहाँ पे x माइनस एक्स, ये हमारा शॉर्टकट मेथड हुआ, ठीक है। तो बी एक्स वाई बराबर हो जाता है यहाँ पे ई डी एक्स डी वाई एन, एंड ये सब जो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है सो, ठीक है। अगर द्वितीय समीकरण की बात करें तो y पर x यानी कि y ऑन x, तो y को पहले हम लोग लेंगे y माइनस वाई मीन बराबर r स्टैंडर्ड डेविएशन y स्टैंडर्ड डेविएशन x, ठीक है, और x माइनस एक्स मीन। फिर उसके बाद ये बी वाई एक्स, अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, बी एक्स वाई पहले था अब बी वाई एक्स हो जाएगा। चलो हम लोग जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझाते हैं आपको, ईजिली तरीके से समझ आएगा, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन निकालते हैं। हाँ ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो किसी परीक्षा में 100 परीक्षार्थियों के अर्थशास्त्र और गणित के प्राप्तांकों से संबंधित परिणाम के समंक प्राप्त किए गए। द फॉलोइंग रिजल्ट वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाटा परटेनिंग टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। यानी कि मीन दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ये x को मान लेंगे और ये y को मान लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन x को मानेंगे, ये y वाला को मानेंगे। अब देखो सहसंबंध गुणांक जो होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वो 0.8 दिया ही हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डालेंगे, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। चलो यहाँ देखो सबसे पहले जो भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे मीन दिया हुआ है, मीन दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 1 मीन क्या दिया हुआ है, एक्स मीन दिया हुआ है आपको 55, ठीक। वाई मीन दिया हुआ है, अब यहाँ पे वाई मीन दिया हुआ है कितना 80, यहाँ पे लिख लेंगे 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीन वाला। ये अब आगे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, ठीक है, सॉरी सिंपल एक्स होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया हुआ है वो आपको है 9, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दिया हुआ है 12। तो क्या ही दिक्कत है, हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको देखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स का मीन बराबर आर, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाई बराबर वाई माइनस वाई का मीन, ठीक है। तो जो कुछ भी दी हुई है ऊपर में है, एक्स मीन दिया कितना 55, एक्स दिया नहीं, एक्स माइनस 55 बराबर आर कितना है भाई, आर यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स 9/12 बराबर वाई कितना है, वाई हमारा यहाँ पर जो है 80 है, वाई नहीं है दिया हुआ, सी मीन दिया हुआ, ठीक है, 80 वाई मीन बराबर एक्स माइनस 5, इसको जो कहते हैं लिख देंगे बराबर 0.8 को इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे 9 से, 0.8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया 7.2। हमने क्या करना है 7.2 यहाँ पे लिख देना है, 7.2 नीचे में 12 यानी कि y माइनस 18, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे x माइनस 55 बराबर 7.2 भागा 12 यानी कि 0.6। यहाँ पे क्या करना है, सीधा लिखना है 0.6 y माइनस 18, ठीक है। फिर उसके बाद x माइनस 55 डाले हैं वो बराबर 0.6 y माइनस 80 को 0.6 से गुना करना है,
48, तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे 48 को लिख देना है चुपचाप, बराबर x बराबर 0.6 y माइनस 48 इधर आएगा तो प्लस 55 बराबर 0.6 y प्लस 55 में 48 गया तो 7, ठीक है। तो x बराबर ये हमारा क्या निकल गया आपको अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे। तो 0.6 y कितना है, तो y जो आपको दिया हुआ है 70 है, ठीक है। 70 गुना कर दिए प्लस 7 जोड़ देंगे, 0.6 में 70 को मल्टीप्लाई करना है यानी कि 42, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 42 को लिख देंगे इंटू 7 करेंगे बराबर 14 का 4 हाथ में 1 28 29 294 नहीं 42 इंटू नहीं प्लस करना है ना, यहाँ पे कितना आया 49 आंसर, ठीक है। तो आंसर जो दिया हुआ है आपको देखो यहाँ पे 49 है, ठीक है। तो कोरिलेशन कैसे निकालना है वो इजी तरीके से समझ में आया होगा। देखना है दूसरा क्वेश्चन तो वो भी समझ लो। देखो हाँ हमने तो कैलकुलेट कर चुका है, बट ये आपको बता देते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये सारे आपको बनने वाले हैं किस पे, रिग्रेशन जो इक्वेशन वाले हैं उस पे माप होने वाले हैं, ठीक है। तो गिवन द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स बराबर 70, यहाँ पर एक्स गिवन है, ठीक है। एवरेज आपको औसत दिया हुआ है 65 67 एंड प्रमाप विचलन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 एंड 3.5, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है 0.8, तो निकालना है आपको, इजीली निकल आएगा, यानी कि एक्स दिया ही हुआ है और बोल रहा है वाई का संभावित मूल्य। तो हम लोग क्या करेंगे वाई को एक्स पे डालेंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो देखो इस तरीके से बनेगा आपको, ये जो है आपको दूसरा वाले में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एक्स मीन 65 वाई और 67 और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 2.5 है, स्टैंडर्ड वाई 3.5 और जो हमको 0.8 है प्लस में पॉजिटिव में, जैसा गिवन है ऊपर में आप लिख दो तो इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अब देखो वाई को एक्स पे डालेंगे तो वाई माइनस वाई ब्रैकेट बंद मीन जो भी दिया रहा है आर जी स्टैंडर्ड वाई स्टैंडर्ड एक्स जो भी फॉर्मूला होता है वाई का, एक्स माइनस एक्स डैश मीन y माइनस 67 और फिर उसके बाद बराबर 0.8 इंटू 3.5 जो दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड y में 3.5 गिवन है, देख लो ऊपर में 3.5 है ना, 2.5 हमारा स्टैंडर्ड 2.5 क्या है x स्टैंडर्ड बेस x। अब यहाँ पर है 70 माइनस 65, 70 हमारा जो है कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x जो है 70 है वैल्यू, y माइनस 67 करेंगे बराबर 2.8 को जब भाग दोगे आपको 2.5 में, 0.8 को गुना करोगे 3.5 में तो आएगा 2.8, अपना देख लेना कैलकुलेट करके, और भाग करके 2.5 करोगे तो यहाँ आपको ऐसा लिख देना। फिर उसके बाद ब्रैकेट में आपको क्या करना है 70 माइनस 65 यानी 5, ठीक है, ये लिखना है। y माइनस 67 बराबर 1.12 आएगा आपको, इसको डिवाइड करने के बाद 2.5 को काटने के बाद 2.8 से इतना आपको निकल कर आएगा, इंटू 5 करना, y बराबर क्या करना इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 67 आएगा, 67 यहाँ पे लिखा हुआ प्लस वाला, सॉरी इस दोनों को जब करोगे गुना तो 5.6 आएगा। अब इस दोनों को ऐड करना तो आंसर जो है आपके सामने रहेगा। देखो सॉरी यहाँ पर जो है आपको जोड़ोगे ना दोनों को तो 72.6 निकल के आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको हम दिखा देते हैं जो आपको थोड़ा ये है दिमाग वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, बाकी ऑल जो है अपने अकॉर्डिंग अच्छे से बन जाएगा। स्टडी ऑफ 10 तक 11 तक जो है ना आसान है, बन जाएगा इसी बेस पे, रिग्रेशन वाले क्वेश्चन वाले पे। स्टडी ऑफ वीट प्राइसेस एट हापुड़ एंड कानपुर यील्ड द फॉलोइंग डाटा, एवरेज प्राइस दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो फाइंड हो जाएगी 2.463 दिया है, 2.97 कानपुर का दिया है एवरेज प्राइस, अब 0.207 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया ही हुआ है, आर दिया हुआ है 0.774, ठीक ना। तो जो भी दिया हुआ है आप उसको क्या कर लो गिवन कर लो, बाई इक्वेशन लगा दो, एक्स को वाई पे गिरा दो, एक्स माइनस एक्स डैश मीन बराबर आर जो कोरिलेशन है कोफिशिएंट का, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड वाई जो फार्मूला पुट करो, जो भी दिया हुआ है 0.774 इंटू 0.326 और 0.207 इस दोनों को गुना करोगे तो इतना आएगा, इसको इतना से भाग करो, y माइनस 2.797 फिर x माइनस 2463 बराबर 1.2189
इस दोनों को भाग करने पे y माइनस इतना आएगा, फिर इसको यहाँ लिख देना, इसको माइनस करना 3.409 से। कैसे? तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इतना आएगा घट जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी वैल्यू दी हुई है 2 पॉइंट, यहाँ पे कितना है y का 2.34 दिया हुआ है आपको। अरे यार